हरे कृष्ण। तो हम लोग कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे और देखे थे कि कैसे वसुदेव और देवकी के 6-7 पुत्र हो चुके थे और 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण आने वाले थे। और जो 6 पुत्र मार दिए एक एक करके, और 7वें को क्या करते हैं, भगवान आज्ञा देते हैं योग माया को कि आप क्या करो, 2 काम करो। एक तो बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो, और दूसरा, और आप खुद नंद और देवकी के, नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म लो। तो फिर जब 7 चले जाते हैं, 7 बच्चे चले गए, 7वां तो गर्भपात हो गया, ऐसा लगता है गर्भ में था लेकिन चला गया, तो ऐसा हुआ कि गर्भपात हो गया। और फिर जब 7वें हो गए, 8वें के रूप में कृष्ण आते हैं, तो जैसे ही वसुदेव के हृदय में आते हैं भगवान पहले, तो वसुदेव एकदम चमत्कारी पुरुष हो जाते हैं, और फिर बाद में वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर होते हैं, मन में आते हैं किसी के। तो देवकी भी इतनी सुंदर देखने लगती है, कंस देख के समझ जाता है कि इसके अंदर विष्णु भगवान आ चुके हैं और ये मुझे मार देगा। लेकिन अब वो मार नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अभी क्या है, गर्भवती स्त्री को मारना ज़्यादा बड़ा पाप है। स्त्री को मारना तो पाप है ही, और गर्भवती स्त्री को मारना, और वो भी अपनी ही बहन, इतना बड़ा पाप। तो बोले रे, समाज में आप, जो व्यक्ति क्रूर होता है वो वैसे ही उसका भर्त्सना किया जाता है। क्यों? इतना क्रूरता किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता, और वो भी अपनी ही बहन को मारे, और वो भी गर्भवती स्त्री को मारे, तो और दोष लगता है। क्या कहेंगे वैसे माता पिता को जो अपने बच्चे को गर्भ में मारते हैं? दूसरे को इतना पाप लगेगा, वो तो भाई है, उसको ये समझ में आ रहा है, वो तो असुर है, उसको ये समझ में आ रहा है कि अभी नहीं मार सकता मैं। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में पुत्र या पुत्री, कोई ना कोई बच्चा है, और वो माता पिता का क्या, जो अपने बेटे, जो भी बच्चा है उसको गर्भ में मार देते हैं, वो तो स्वयं वो कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं, डॉक्टर को पता होता है वो लड़का है कि लड़की है। जो भी है डॉक्टर, उसको नहीं पता है क्या? उसको कैसे नहीं पता? उसको सब पता है, उसको पता है कि लड़का है कि लड़की है, पर वो बताते नहीं। पहले वो बताते थे तो कई लोग उसको मार देते थे, ऐसा बोला गया कि भाई लड़की है तो मार देते थे, तो फिर तब से बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बिल लगा दिया कि कैन नॉट रिवील, आप बता नहीं सकते। तो कई सारे लोग हैं जो अबॉर्शन करते हैं, आपने सुना होगा अबॉर्शन होता है, बच्चा गिरा देते हैं। सबसे हीनियस क्राइम, सबसे खतरनाक कोई क्राइम है तो वो ये है, जो आया ही नहीं उसको मार दिया गया। तो कंस भी समझ पा रहा है ये बात, लेकिन नहीं मार पा रहा है अभी। क्यों? उसको समझ में आ रहा है इनको इंद्र इतना तेज आ गया, मतलब भगवान आ गए, लेकिन तब भी नहीं मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती स्त्री। हाँ, आप अगर देखो तो ऐसा एक वो भी है, भारत का भी कानून व्यवस्था में भी ऐसा नियम है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है और उसको मृत्युदंड दिया गया है, तो उसका गर्भ जो आएगा उसको 2-4-5 साल के बाद फिर उसको वो दंड दिया सकता है, उसके पहले नहीं दे सकता। ऐसा भी है। हाँ, 5 साल। हाँ, वो भी है। क्यों है? देखो, अभी वही गवर्नमेंट दोगली है। कैसे दोगली है? एक तरफ क्या नियम है, समझ रहे हो, और एक तरफ क्या है, पेट में बच्चा है उसको मार सकते हैं, नहीं है, वो भी क्राइम है। तो फिर कैसे अबॉर्शन हो रहे? फिर कैसे अबॉर्शन होना चाहिए? नहीं हो सकते ना अबॉर्शन, फिर कैसे हो रहे अबॉर्शन? गवर्नमेंट का नियम है कि आप गर्भ में बच्चा आ गया तो उसको नहीं मार सकते, पर उसमें इफ एंड बट्स आर देयर। अगर ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा करके मारा जा सकता है। अब देखो, एक तरफ कसाई घरों में जानवरों को मार के एक्सपोर्ट किया जाता है कि नहीं?
और वही तरफ वो सलमान खान को एक केस हुआ था बहुत साल पहले, एक मूवी के दौरान उसने एक हिरण मारा था। तो हिरण को मारने पर उसको देखो कितना ऐसा दोहरापन है ये। एक तरफ क्या बोल रही है गवर्नमेंट, कसाई घर में जानवरों की को मार के और खा सकते हैं, और लेकिन वही दूसरी जगह पर उनके प्रति उनको जीवित है तो नहीं, मतलब इस तरह से नहीं मार सकते हम। ये भी तो मारना ही हुआ, क्या ये मारना नहीं है? किलिंग इज किलिंग, किसी भी तरह से आप मारो, ऐसे मारो वैसे मारो, मरना मरना ही होता है। तो कंस ने जब ये देखा तो फिर उसके बाद वो भयभीत था। और फिर बाद में भगवान देवकी के गर्भ से आते हैं, और आते हैं तो कैसे रहते हैं, चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो देवकी और वसुदेव देख के डर जाते हैं, बोला रही है क्या, पहले तो देख के आश्चर्यचकित होते हैं, क्या भगवान अद्भुत। तो प्रार्थना करते हैं कि आप तो बहुत, अब तो भगवान हैं, अब तो उनका गुणगान करते हैं। पर बाद में फिर देवकी बोलती कि आप थोड़ा साधारण मनुष्य रूप में आ जाओ, नहीं तो आपको चाहे हम छुपा पाए, नहीं तो हम कैसे क्या करेंगे, नहीं तो वो कंस 7 बच्चे तो मार चुका है, 6 बच्चे तो मार चुका है, आपको भी मार देगा, वो तो क्रूर है, वो तो सुनेगा नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि चतुर्भुज रूप में मैं क्यों आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ, पुराना याद दिलाने के लिए आया हूँ। ये तीसरी बार मैं आपके गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, 2 बार पहले ले चुका हूँ। कौन कौन से रूप में? हाँ, कौन कौन से रूप में ले चुका हूँ 2 बार पहले? वही माता पिता थे, वही भगवान थे। हाँ, सुतपा और वृषणी, जब आपने 12,000 सालों तक 12,000 सालों तक तपस्या किया था, हाँ, और मुझसे मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसे तो कोई नहीं, मैं ही हूँ, इसलिए मेरे को आना पड़ा। तो फिर बोले 3 बार, मैंने आपको वचन दिया कि 3 बार आऊँगा, तो 2 महीने निभा लिए, अभी तीसरी बार आया। तो इसलिए आया हूँ ताकि आप ये ना समझो कि मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस रूप में आया हूँ, नहीं तो मेरे को क्या मजा आ रहा था, मैं भी आ जाता बच्चे के रूप पहले, पर दिखाने के लिए कि भैया आप विश्वास कर लो कि हाँ, तो आप जो वरदान है वो तीसरी बार फिर से साबित कर रहा हूँ, मैं फिर से दे रहा हूँ। तो क्या था, पहला वृष्णि और सुतपा, उनके पुत्र के रूप में वृष्णि गर्भ के नाम से आए थे भगवान। दूसरा कब आए? हाँ, दूसरे कब आए? हाँ, अदिति कश्यप से कौन? वामन देव के रूप में आया था, और ये तीसरी बार अब आया हूँ कृष्ण के रूप में। ये बताने के बाद फिर भगवान नॉर्मल बन जाते हैं, और फिर भगवान की के अरेंजमेंट से, तो जब योग माया ये 2 कार्य करती है, एक तो उधर जन्म ले ली, और है ना, तो वो बोल के बोलती है कि मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूँगी। कौन है ये योग माया, पता है आपको कौन है ये योग माया? तो भगवान वहाँ पर उनको फिर नाम देते हैं। तो बोले फिर क्योंकि आप ये कार्य करोगे, 2 कार्य करोगे, एक तो बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा वहाँ पर जन्म लेंगे। तो ये कार्य करने के कारण से आप के नाम वो देते हैं, कई सारे नाम देते हैं उनको। उसमें से एक नाम है दुर्गा, एक नाम है अंबिका। बेसिकली वो कौन है? वैष्णवी। बेसिकली कौन है? दुर्गा देवी होती है। योग माया शक्ति कौन है? भगवान की दुर्गा देवी। ये वही इस संसार को चलायमान रखती है। तो इस तरह से, और उनको स्थान भी कई सारे दिए हैं। वाराणसी में क्या है, अन्नमयी, क्या है अन्नमयी, अन्नपूर्णा देवी के रूप में, मुंबई में मुंबा देवी के रूप में, हाँ, और ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से वास करती है वही दुर्गा देवी। वैष्णवी और अलग अलग नामों से, अम्बा, जगदम्बा, अलग अलग नाम उनको इस तरह से मिलते हैं वहाँ पर। सो फिर भगवान की व्यवस्था से भगवान वसुदेव के साथ नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, और उस समय पर ऐसा बोलते हैं कि ये यही समय था अभी आने वाली जन्माष्टमी। तो उस समय पर बारिश का समय होता है, तो बारिश में क्या होता है, नदियाँ उफान पर होती है। तो यमुना उफान पर थी, तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे बताइए, यमुना उफान पर जाएंगे कैसे? हाँ, तो यमुना जी क्या करती है, अरे भगवान आए हैं, रास्ता देती है। जैसे समुद्र ने भगवान रामचंद्र के लिए रास्ता दिया था, ट्रिक बताई थी कि इस तरह से आप जा सकते हैं सेतु बना के, तो ये रास्ता ही था एक्चुअली, वो रास्ता ही दिया था कि आप जाइए। तो इसी तरह से यमुना ने भी क्या किया, रास्ता बनाया भगवान के लिए, ठीक है, भगवान जा रहे हैं, और वो भगवान को टच करना चाह रही थी, इसलिए वो फल रही थी।
तो वसुदेव वहाँ छोड़ के वापस आए और वहाँ पर कन्या थी, उसको भी लेके आ गए। और कन्या यहाँ आए तो फिर अब अभी तक रोई नहीं, जिधर जैसे आई वैसे रोने लग गई। तो पता लगा भाई कुछ तो हुआ, कौन बच्चा आया, और उसको लेके कंस को पता लगा, कंस आया, बोले अरे उठाया, देखा अरे तो लड़की है। तो फिर देवकी आज तक अभी तक रोई नहीं थी कि उनके बच्चे मर रहे थे, वसुदेव जाके दे देते थे। लेकिन ये पहली बार देवकी बिलबिला रही है, रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि ये उनकी बेटी नहीं, अपने बेटे को तो दान कर रहे हैं, लेकिन किसी और की जिसको उठा के लाए हैं उसको कैसे मरने दे, इसलिए बोलती अरे देखो तुमने इतने मार दिए, एक तो छोड़ दो, ये तो लड़की है, ये तो क्या कुछ आपको कुछ कैसे हानि पहुंचाएगी? कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, ये तो कोई लड़का नहीं है। लेकिन बोलता है नहीं, 8वां मतलब मेरा मृत्यु का काल है, इसलिए उठाता है, उठा के मारने वाला होता है। तो देवी उड़ जाती है, बोलती है अबे मूर्ख, तो तेरे को मारने वाला कोई और पैदा हो चुका, ऐसा करके बोलती है। तो फिर कंस को फिर बुरा लगता है, अरे यार मैंने व्यर्थ ही मेरे, वो पहली बात देखो, विधाता भी झूठ बोलता है, भगवान भी झूठ बोलते हैं। क्यों? पहले क्या बोले थे? हाँ 8वें नंबर पे आएंगे मारेंगे, देखो 8वें नंबर पे और कहीं जन्म ले लिया, अब ये बोल रही। तो मतलब यहाँ जन्म ले लिया, सही बात है, लड़की आई ना, उनको तो नहीं दिखा क्या हुआ क्या नहीं, पिक्चर पता नहीं, तो भगवान को गाली देने लगते। देखो कभी झूठ विश्वास नहीं करना चाहिए भगवान पे। क्यों? झूठ बोल देते हैं। वहाँ बोले थे इधर से पैदा होने वाले थे, उधर से पैदा हो गए, बताओ। तो कहीं और पैदा हो गए तो क्या करेंगे? तो वो तो देवी चली जाती है वहाँ से स्वर्ग में, और बाद में फिर चिंता आ जाती है कंस को, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे। तो जैसे ही उनको पता लगता है कहीं और पैदा हो गया, अभी पैदा हुआ है, इसका मतलब क्या करते हैं, वो राज्यसभा बुलाते हैं, बोले ऐसा ऐसा है, मेरा काल है और इस तरह से मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, कहीं और पैदा हो गया है, क्या करेंगे? तो बोलेंगे चिंता मत करो, अपने पास कौन है, एक असुरनी है जिसका नाम है पूतना। पूतना पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हर एक असुर जो है ना कृष्ण लीला में किसी न किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है? पूतना ने क्या किया था आपको पता है ये कहानी? पूतना क्या की थी? है क्या? डाकिनी, डाकिनी है वो, है ना, असुरनी डाकिनी। हाँ, तो वो क्या की थी, बहुत सुंदर सा स्वरूप लेके गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये स्तनपान कराने के लिए आई, लेकिन क्या करा गई थी? विष पिलाने के लिए थी, लेकिन तो पूतना को हमारे आचार्य गण बताते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये स्यूडो गुरु, फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है। झूठा गुरु क्या करता है? दिखाता कुछ है, कुछ है। तो पूतना जैसे कई सारे ढोंगी, उनको गुरु नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद जी एक किताब, एक ग्रंथ लिखे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो उसमें लिखते हैं गुरु गुरु हो सकता है, ढोंगी गुरु कोई शब्द नहीं होता है। या तो गुरु होगा या तो ढोंगी गुरु क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता। या तो ढोंगी है तो गुरु है। लोग बोलते हैं ढोंगी गुरु शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु कभी ढोंगी हो नहीं सकता और ढोंगी कभी। लेकिन ऐसे तथाकथित का क्या करें जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं, इस तरह से झूठे गुरु बने हुए हैं, झूठा धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, या ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, बस कुछ और ही दिखा रहे हैं धर्म के नाम पर। ऐसों का क्या करेंगे? ऐसे को कौन बाहर लेके आएगा? कौन लेके आएगा? कौन लेके आया पिछली बार? तो भगवान स्वतः समय के प्रभाव से उस व्यक्ति को झूठा साबित कर देंगे। कई सारे हुए महान, लेकिन बाद में भगवान की सच्चाई दिखाए। भाई दुनिया को धोखा दे सकते हैं, भगवान को कैसे देंगे? बोलते ना भगवान के घर में ढेर है, अंधेर में उजाला है ना भगवान के घर में, तो आज नहीं तो कल आएगा। तो पूतना को भेजते हैं। तो उस बीच में क्या होता है जब देखते हैं कि यार इन दोनों को तो मैंने व्यर्थ ही इधर इतने सालों तक कैद में रखा, इनसे तो कोई लाभ कोई नुकसान ही नहीं हुआ, वो तो कहीं और ही पैदा हो गया, जबरदस्ती के 6 मार दिया, ऐसा करके रो रहा था और अपनी वसुदेव और देवकी के चरण में गिर जाता है। बोले मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे माफ़ करो। हाँ, तो फिर उनको वहाँ से रिलीज कर देता है। और वसुदेव को पता है कि कहाँ है कृष्ण। तो वसुदेव की एक और पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, वो कहाँ है? वो वहीं है नंद बाबा के पास। तो वो जाते हैं, 2 बहाने।
क्या बहाने? दिखाने के लिए कि इनके घर भी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखने जा रहा हूँ, पर है किसका पुत्र? किसका पुत्र है वो? वसुदेव का पुत्र है। तो वो जाते हैं और लेकिन उनको रिवील नहीं करते हैं कि ये मेरा पुत्र है, बट ठीक है। आपके घर में बहुत बूढ़े हो गए थे, देवकी और वसुदेव, देव क्या बोलते हैं, यशोदा और नंद बाबा, काफ़ी एज हो गया था, उनको कोई पुत्र नहीं था, और बहुत क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट बुढ़ापे के आसपास उनको वो कृष्ण रूप में एक पुत्र पैदा हुआ था। तो आचार्यगण बताते हैं दो कृष्ण हैं। कृष्ण एक नहीं, कितने? कौन कौन से? एक तो जो यशोदा से पैदा हुआ और एक देवकी से पैदा हुआ। यशोदा के वहाँ पर 2 संतान हुई थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की को तो ये ले आए और लड़का वही था। वो कौन था? वो यशोदा नंदन कृष्ण है। वो व्रज का कृष्ण है जो कभी व्रज छोड़ के नहीं जाता, सिर्फ व्रज में ही वास करते, कभी नहीं छोड़ते। और ये जो देवकी के पुत्र के रूप में जो कृष्ण है, ये हर युग में प्रकट होते हैं। पर वो जो व्रज का कृष्ण है, यशोदा का नंदन, यशोदा का लाला, वो हर समय जन्म नहीं लेते। वो उनका गणना है, कब आते हैं वो? हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं बस। वो भी कब आते हैं? 28वें चतुर्युग के, हाँ, क्या बोलते हैं, द्वापर युग में आते हैं। यस, द्वापर युग में आते हैं। तो वो आते हैं, तो फिर उस समय क्या होता है? ऐसा बोलते हैं कि आचार्य बोलते हैं कि उस समय पर दोनों कृष्ण एक होते हैं, क्योंकि व्रज के कृष्ण जो है ना, वो जो स्वरूप आपने देखा है, तो इसलिए आप देखो कृष्ण के कई सारे नाम हैं। तो जब पैदा हुए वसुदेव के पुत्र के रूप में, तो उनका नाम क्या हो गया? वासुदेव। और यशोदा माता उनको क्या नाम से बुलाती थी? नीलमणि, शुरू में। लेकिन बाद में फिर उनको क्या होता है? कौन आता है? गर्ग मुनि आते हैं, और गर्ग मुनि उनका नामकरण करते हैं। तो गर्ग मुनि मना करते, बोले अरे मैं इधर नामकरण करूंगा, पता लग जाएगा, मैं तो सिर्फ इनके कुल का, यदुवंश का ही वो करता हूँ, तो आपको कैसे कर सकता हूँ मैं? तो बोले नहीं नहीं, किसी को बताने लगेगा, आप तो इतने महान हैं, आप तो बता दीजिए। वो पूरा चार्ट निकालते देखते हैं, अरे बाप रे, वो तो जानते थे, वो पूरा बता देते हैं कि ये मैं तो जान पा रहा हूँ ये कौन है। हाँ, ये तो स्वयं भगवान है। बलराम जी का नामकरण देते हैं, ये श्री राम है, राम, और बाद में बल भी है इनके अंदर, संकर्षण भी है, ऐसे करके 2-3 नाम देते हैं। और फिर बाद में कृष्ण का नामकरण देते हैं कि ये वासुदेव या कृष्ण, वासुदेव कृष्ण है, कृष्ण नाम देते हैं उनको। तो जब मिलने जाते हैं वसुदेव, तो उस समय पर उनको बताते हैं, वो आते हैं कर देने के लिए, बेसिकली कर देने के लिए आते हैं। कौन? नंद महाराज। कर देने के लिए, वो उधर के प्रांत के राजा थे, वो तो कर देते थे, होता है ना, छोटे वाला बड़े वाले राजा को कर देता है, तो सारा कर वगैरह लेके आते थे, दे रहे थे। तो समय पर वसुदेव मिले और बहुत प्रसन्नता हुई कि आप छूट गए और ऐसा ऐसा। लेकिन उनको दुख भी हुआ नंद बाबा को कि आपका पुत्र संतान प्राप्त नहीं हुआ, पुत्री वो भी स्वर्ग चली गई, 6 पुत्र मर गए, 7वां भी गर्भपात हो गया, ऐसा करके। और वो बोलते कि मुझे लेकिन बहुत प्रसन्नता है कि आपको इस उम्र में एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो लेकिन फिर वो बोलते हैं कि आपने यहाँ का कार्य पूरा कर दिया, तो अभी आप जाइए, क्योंकि क्या होगा, कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है। इस बात को वो बोलते हैं, तो उनको लगता है अच्छा अच्छा, ये सही बात है, सही बात है, चाहता हूँ मैं। और वो जाते हैं, तो उस समय तक क्या होता है, पूतना ऑलरेडी उड़ के जाती है। प्लान उनका जो रहता है, लास्ट 10 दिनों में जो भी पुत्र पैदा हुए उनको सबको मार देने का। तो वो जहर लगा के भगवान को दूध पिलाती है। तो जब पहली, ऐसा बताते हैं, जब वो पहली बार जाती है तो भगवान उसको देखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे ही आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसको ही बोलते हैं, आंखें क्यों बंद कर लेते हैं भगवान? क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि भगवान दुष्ट की दुष्टता को देखना नहीं चाहते, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो देख लिए, ये तो असुर नहीं है, क्या करने आई है, तो भगवान उसका वो स्वरूप वो देखना नहीं चाहते, इसलिए आंख बंद कर लिए। और फिर वो जब दूध पीने के लिए भगवान को वो करती है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको उसके प्राण पी लेते हैं, प्राण खत्म कर देते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने उनको दूध पिलाया, इसलिए भगवान उनको क्या स्थान देते हैं? अल्टीमेटली माता, माता का स्थान देते हैं। देखो कितने दयालु हैं भगवान। इसलिए भक्त वत्सल भगवान जो है, भगवान की दया, बेसिकली भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। जो भी इस तरह की कोई भी सेवा करता है भगवान के लिए, भले किसी भी तरह से करे, भगवान उसको
क्या देते हैं वो समझ नहीं सकते, और जो जान के करेगा उसको क्या देंगे, इससे कल्पना कर सकते हैं। कंस भी भगवान का नाम लेता था, आप लोग भी ले रहे हो, क्या अंतर है दोनों में? हाँ हाँ, वो प्रेम से नहीं लेता था, वो भय से लेता था, पर उसका भी उद्धार तो किया भगवान। तो आपका करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, कब करेंगे? जब आप नाम लोगे। अब नाम ले रहे हो क्या? प्रश्न ये है, भगवान का नाम ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं कि कभी कभी? हाँ, तो भगवान देख रहे हैं सब, कौन किस भाव से नाम ले रहा है, क्या चाहिए इसको, क्यों ले रहा है। हाँ, तो फिर हाँ, पूतना को भगवान मारते हैं, तो पूतना सूडो गुरु यानी फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है, झूठा गुरु। तो डरने की बात नहीं है, अगर कोई झूठा व्यक्ति है तो कौन लाएगा उसको भी बाहर? भगवान। जैसे पूतना का असलियत, पूतना एकदम वेश बदल के आई थी और किसी सबको लग रहा है तो स्वर्ग की देवी है, तो बढ़िया एकदम अच्छी है, लेकिन जब वो गिरती है, जब भगवान उसको मारते तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती है, तो ऐसे बोलते 12 मील लंबी रहती है वो, उतने पूरे पेड़ वेड़ उड़ा देती है उधर चारों बाउंड्री। और फिर जब वो गिरती है सब देखते हुए, और सब देवकी क्या यशोदा माता और रोहिणी सब जाके उसको लेके आती, बोले अरे ठीक है ना, ठीक है ठीक है। और बाद में फिर ब्रजवासी क्या करते हैं, उसको काटते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी को क्या जलाएंगे, तो काट काट के जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो उसमें से खुशबू आती है, सब बोल रहे खुशबू कहाँ से आ रही है, सब जाते हैं अरे इधर से खुशबू कैसे आ रही है। हाँ, तो असुर थी, पर उसके वहां से खुशबू आ रही थी, क्यों? क्योंकि भगवान के स्पर्श, भगवान जिसको स्पर्श करते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। भगवान का म्यूजिकल टच है, टच किया कि पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो किस किस को चाहिए भगवान का वो टच? सबको चाहिए। तो दो ही तरह से भगवान टच कर सकते हैं, तो आप असुर बने या तो सुर बनो, या तो आप भगवान से द्वेष करो या तो भगवान के भक्त बनो। अब आप क्या बनना चाहते हो? भक्त बन नहीं पा रहे, असुर पूरे असुर बन नहीं सकते, थोड़े असुर है थोड़े भक्त, बीच की स्थिति में अपन है, इसलिए वो टच नहीं मिल रहा, इसलिए हमारे पाप आगे आगे बढ़ रहे, इसलिए नया जन्म, फिर ये जन्म, फिर वो जन्म, गाड़ी चली जा रही है। हाँ, पर ऑप्शन क्या है हमारे पास? इतना सुनते हैं, इतना समझ में आ गया, भारत में जन्म ले लिया, इतना तो समझ में आ गया कि असुर तो नहीं बन सकते, पर फिर भी असुरता है हमारे अंदर, ये तो हम जानते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हैं, कुछ कुछ चीजें एकदम सब कुछ शुद्ध नहीं है हमारे हृदय। तो लेकिन कैसे होगा भक्ति? बेसिकली नाम। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम से ही उद्धार होगा। इज नो अदर वे, कोई और तरीका। चाहे आप मंदिर मत जाओ, जाएंगे तो अच्छा है, पर चाहे कोई मंदिर ना जाए, चाहे कोई कुछ पढ़े ना, कोई सुने ना, कुछ ना करे, बस एक काम करे, क्या? नाम ले, क्या होगा? उद्धार हो जाए। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ नाम लेना आसान है क्या? नाम भी कौन ले सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। कितने लोगों को हम बोलते हैं नाम लो, वो नाम ही नहीं लेते, कुछ और ही विज्ञान चल रहा है उनका। हम यज्ञ करेंगे तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे, शास्त्र में हम दान देंगे, हम ये करेंगे। पर ऐसा शास्त्र में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, बोला है कि कोई 10 लाख 10,00,000 गायें भी अगर कोई दान दे, या कोई कितना ही दान दे, या कोई किसी भी तरह का यज्ञ करे, किसी भी तरह की विधि को अपनाए, वो भी एक भगवान का नाम लेने के बराबर नहीं है। तो भगवान के नाम से जो उसको प्राप्त होगा, ये सब का फल कुछ नहीं उसका है। एंड देयरफॉर इसलिए नाम का बहुत महिमा है। तो कंस भी नाम लेता था, लेकिन कैसे? तो 2 रूप से नाम लिया जाता है, अनुकूल भाव से और एक प्रतिकूल भाव से। तो रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा क्या दी है? भक्ति क्या है? कंस की भक्ति है क्या? कंस जो कर रहा है भक्ति कहते हैं क्या उसको? नहीं। भक्ति क्या बोला है? अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये है उत्तम भक्ति।
अनुकूल भाव से भजन करना है, ना कि प्रतिकूल भाव से। कई लोग भगवान को गाली देते हैं, भजन भक्ति है नहीं है। अनुकूल भाव होना चाहिए उसमें, भगवान को रिंझने का, प्रसन्न करने का भाव होना चाहिए, ना कि अरे क्या है यार, ये भगवान परेशान करते रहते हैं, मेरे जीवन में कष्ट आना था, इस भाव से नहीं। लेकिन किसी भी कारण से कोई भगवान का भजन करे, नाम इज नाम, नो डाउट, पर वो अनुकूल भाव ना हो, प्रतिकूल भाव हो, तब भी फर्क, उसको प्रभाव तो मिलेगा। लेकिन भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है? हाँ, अनुकूल भाव होना चाहिए। जय श्री राधा श्याम सुंदर श्री गौरताय श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की। तो ये तो कुछ बस दिन ही हुए थे, भगवान आए थे और ऐसा हो गया। फिर क्या होता है, 3 महीने के भगवान होते हैं और एक संस्कार होता है, पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं उसको। तो बच्चे को घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं ले जाते। तो पहली बार घर से बाहर ले जाने के लिए एक संस्कार होता है, बढ़िया से उसको स्नान कराते हैं और बाहर रखते हैं। तो स्नान कराया, कृष्ण को रखा ही था, कहाँ रखा था? एक छकड़े के नीचे रखा था। और भगवान को भूख लगने लग गई, भगवान थोड़ा पैर पटकने लग गए। और क्या हुआ, वो छकड़ा जो था, छकड़ा समझते हैं, बैलगाड़ी, पहले तो वही, अभी तो बंद हो गया, बोला काट। तो वो छकड़ा था, वो छकड़े को लात मारा, छकड़ा ही दूर फेंक गया, तो फूट गया। तो वो कौन था, वो छकड़ा कौन था? वो छकड़ा था एक असुर, जिसका नाम था शकटासुर। क्या नाम था? जो शकट के रूप में आया था, शकटासुर। तो ये शकटासुर जो है, बेसिकली ये क्या बताता है? ये बताता है हमारी अच्छी और बुरी आदतों को। तो शकटासुर जो कार्ड डेमन है, वो क्या दिखाता है? जैसे क्यों यूज होता है बैलगाड़ी, क्यों यूज करते थे? क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? कुछ वजन, है ना, या मतलब व्यक्ति के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, है कि नहीं? क्या ले जाते थे उसमें? आप में से कितने लोग, पहले बताइए, पहले बैठे हैं बैलगाड़ी में कभी? अच्छा, सब लोग बैठे हैं। सो बैलगाड़ी से आपने क्या क्या होते हुए देखा है? अनाज वगैरह लेके गए, और हाँ, चारा लेके गए, और कपास, और खेत बखरने की, हाँ अनाज, वही, ठीक है, ओके, और ठीक है, और हाँ बराबर। अच्छा, बारात में, तो बारात में किसको ले जाते हैं? हाँ, अकेला थोड़ी जाएगा, सबको, मतलब व्यक्ति को भी कैरी कर रहा है ना। तो बेसिकली बैलगाड़ी का काम क्या होता है? शकटासुर, शकट का काम क्या रहता है? वजन को कैरी करना, चाहे वो वजन व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में हो। तो लेकिन ये जो शकटासुर है कृष्ण लीला में, ये हमारे जीवन में आचरण ऐसा बताता है। ये क्या बताता है कि हम जो हमारी पुरानी और नई बुरी आदतों का बर्डन, उसका जो वजन को कैरी कर रहे हैं, ये इसका सूचक है। और ये कौन उड़ा सकता है इसको? एक भगवान का स्पर्श है, ये सब उड़ जाएगा। जैसे शकटासुर उड़ा, तहस नहस हो गया, वैसे हमारी, तो इसलिए कब तक ये रहेगी हमारी नई और पुरानी आदतें? कौन सी आदतें? बुरी आदतें, अच्छी आदतें नहीं, बुरी आदतें। जैसे गुस्सा, काम, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई ऐसी आदत है किसी को जो कुछ तो बोलने का, कुछ तो बुरा बोलने का। इस तरह की कुछ आदतें बन गई जो हमारी, जो हम छोड़ना चाहते हैं, जो अच्छी नहीं हम जानते हैं। तो उसको निकालने के लिए भी किसकी शरण लेना चाहिए? भगवान की, है ना। तो चाहे सूडो गुरु, झूठे गुरु से बचना हो, चाहे हमारे जो पुरानी या नई बुरी आदतों से बचना हो, किसके शरण लेना चाहिए? भगवान। और कैसे लेने का कलयुग में भगवान का शरण? नाम लिखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, फिर
शक्तासुर का वध कर दिया भगवान, और सब लोग डर गए, अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ। उसके बाद फिर अगला असुर आता है तृणावर्त। तो बाहर रखा ही तो भगवान इतने भारी हो गए, माता से उठे ही नहीं। बोले इतना भारी क्यों हो गया, तो माता रखी और उनको लगा कि शायद कुछ तो असुर वसुर कुछ तो आ रहा है, कुछ तो है लफड़ा। और वो एक बवंडर के रूप में आया था वो तृणावर्त। किसके रूप में आया था? बवंडर के रूप में। हाँ। और बवंडर में क्या होता है, जब आता है तो आवाज़ बहुत, हवा और ये सब आंधी तूफान जैसा आता है। हाँ। तो उसमें क्या है, सुनाई नहीं देता है, कोई कोई अपने पास वाले बोल रहा था, कई बार सुनाई नहीं देता है। तो जब यशोदा माता इस तरह से आवाज़ लगा रही थी तो कोई सुन नहीं पा रहा था। तो भगवान बैठ गए और वो असुर आया तृणावर्त, तो भगवान को उठाया और लेके गया ऊपर। बोले थोड़ा सैर करा के आता हूँ। भगवान बोले थोड़ा घूम के आता हूँ। कर तो कुछ नहीं पाएगा, थोड़ा घूम लेता हूँ, चलो। आया, उठाया, भगवान को ऊपर लेके गया। हाँ। भगवान तो खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया, अब अच्छा घुमा रहा है तू। बोले बहुत हो गया, अभी थोड़ा, अभी थोड़ा। अच्छा अभी मेन काम क्या था, आया क्यों था तृणावर्त? तृणावर्त को भी कंस ने भेजा। बोले क्या करो, उसको मारो, मेरा असुर है वो, तुम किसी भी रूप में उसको मारो। तो उठा के और फेंकने का विचार था। हाँ। तो भगवान को क्या फेंकेगा, भगवान पकड़ते हैं उसका गला ऐसा थोड़ा जोर से और उसको दबाते हैं। अभी उसको क्या होता है, वो जितना बच्चा था, जितना लाइट था, वो तुमसे भी भयंकर हेवी हो गया, वो तृणावर्त से भी हेवी हो गया। बोले ये क्या हो यार, ये तो उल्टा हो गया, मैं गिरा रहा था, ये मैं गिर रहा हूँ अभी। और भगवान उसको पकड़े और धाड़ करके 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 एकदम से जोर से भाम गिराए, और वो भी तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। तो तृणावर्त क्या बताता है, तो तृणावर्त बताता है फॉल्स प्राइड, जो कि आता है किससे, फॉल्स प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आ रहा है हमारे को। हाँ, ये जो हम भौतिक लॉजिक लगाते हैं ना, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, और हम सोचते हैं कि अरे हम कितना बढ़िया लॉजिक लगा रहे हैं। जो शास्त्र उन्मुख नहीं है वैसे लॉजिक, मटेरियल लॉजिक, जो कि बोगस सिद्धांत की ओर लेके जाते हैं, इस तरह के जो सिद्धांत है इनको रिप्रेजेंट करता है तृणावर्त। जैसे उदाहरण के लिए हम भगवान हैं। सही बात है गलत बात है? गलत बात है। पर इसका आधार क्या है, देखो भगवान कौन होता है? भगवान किसको बोलते? जो कंट्रोलर है। मैं भी तो कंट्रोलर हूँ। तो मैं, वो एक था कोई सी मूवी का डायलॉग, कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान। वैसे कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं या भगवान को नहीं मानते, बेसिकली असुर होते हैं ये लोग। कौन होते हैं? असुर लोगों का एक कॉमन पॉइंट है क्या, सब ये तो भगवान को नहीं मानते। क्या मानते हैं? वही भगवान। क्या मानते हैं? कि वो ही भगवान है। हाँ। या भगवान ही नहीं। आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे जो भगवान को ही नहीं मानते हैं। हाँ, भगवान को ही छोड़ दिए। कई कई लोगों को मैं देखा, कई तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक तरह के लोग कई बार ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भगवान के बारे में बोलते तो बोले हमारे भगवान कौन है, हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को तो हम भी मानते हैं, संविधान लिखा, उनने क्या दिक्कत है, लेकिन वही हमारे भगवान, क्योंकि भगवान हमारे लिए क्या किया, ऐसा उनका विचार है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जय भीम, जय पीपल आर कॉल्ड जय भीम इन जनरल। ये बोगस फिलोसॉफी एक्चुअली। और वो एक्चुअली अगर आप समझो तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। सुना है आपने? वो मंदिर में नहीं आते वो लोग भगवान को ही नहीं मानते एक्चुअली। वो बोलते हैं कि क्या है, राम कृष्ण सीता माता है, हम नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? बुद्ध और बाबा साहब, जय भीम, भीमराव अम्बेडकर है तो जय भीम, ऐसा बोलते हैं वो लोग। जब मैं पहली बार सुना था तो जय भीम, मैं बोला जय भीम, भीमसेन की बात कर रहा हूँ, मैंने भीमसेन की भी आर्मी है बढ़िया। वो पता लगा जय भीम, पता नहीं, ये बाद में समझा मेरे को, ये जय भीम मतलब थोड़ा अलग विचार हो गया है। और उनको बोला कि थोड़ा गीता लेंगे, बोले संविधान है क्या? संविधान चाहिए मेरे को। संविधान का क्या पिक्चर है इधर? मैंने कहा तुम क्या है कोई, मैं बोला पुलिस वाले है या
कोर्ट वाले हैं, तब संविधान की जरूरत है, बाकी सबको क्या है जरूरत है संविधान की? नहीं बोले संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान ऊंचा है तो फिर बदलता क्यों रहता है? सीधी सी बात है। अगर ऊंचा ऊंची चीज वो है ना जो बदले ना, जो बदल जाए वो क्या ऊंचा है? व्यक्ति महान कब है? जब वो एक जैसा रहे। बदल जाए तो फिर कभी महान कभी, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस तरह के और कई लॉजिक्स आप देखोगे तो वो लोग कहते हैं जनरली कि वो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है नहीं? पर आपको पता है बुद्ध जी का फिलोसफी क्या है? बुद्ध का फिलोसफी क्या है? भगवान बुद्ध है। मतलब बेसिकली बुद्ध क्यों आए? बुद्ध देव आते क्यों हैं? भगवान बुद्ध के रूप में क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि उस समय पर पशु हत्या बहुत कॉमन, यानी बहुत फ्रिक्वेंटली, क्या बोलते हैं, हर जगह बस वही चल रहा था। और आधार क्या था? शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम पशु हत्या कर रहे हैं। बलि प्रथा और ये सब बहुत कॉमन हो गए थे, और ब्राह्मण लोग भी उस समय पर इसमें इंगेज हो गए थे। तो भगवान बोले आधार क्या दे रहे हैं ये लोग? शास्त्र। तो भी क्या करना पड़ेगा? शास्त्र को हटाना पड़ेगा। तो बुद्ध आते हैं, सबसे पहले शास्त्र हटाते हैं। क्या हटाते हैं? कोई शास्त्र नहीं मानते थे। यद्यपि कौन है? भगवान ही है, स्वयं भगवान है, लेकिन उस समय के लिए वो ऐसा प्रेजेंट करना पड़ा कि शास्त्र को नहीं मानना है। क्योंकि शास्त्र में क्या बोला गया? अहिंसा। तो बोले उसको बंद करो, शास्त्र हटाओ और अहिंसा बेसिकली वो दिए, किसी को मत मारो, है ना? तो अगर कोई बुद्धिस्ट है वो तो शास्त्र तो कोई किताब को नहीं मानना चाहिए ना। जब वो बोले कि शास्त्र हटाओ, शास्त्र मतलब क्या है? सिंपल है, किताब बेसिकली भगवान के बारे में बताया गया। तो संविधान को कैसे मान सकते हो फिर आप? जब आप किसी किताब को नहीं मानोगे तो संविधान भी तो किताब है, उसको कैसे मान रहे हो आप फिर? ये तो अधूरी बात है। तो ये लॉजिक ऐसे क्या है? ये बोगस फिलोसॉफी को लेके आते हैं। ऐसी जितने भी बोगस फिलोसॉफी है, जैसे कई महान व्यक्तित्व भी हैं, मतलब लगता है कि कितना बड़ा काम किया, लेकिन उनकी सिद्धांत आप देखोगे बाप रे क्या बोल रहे हैं, क्या लॉजिक, क्या बात कर रहे हैं, बकवास बात कर रहे हैं। जैसे कोई तो माताजी मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे, उसमें कोई तो बाबा, कोई तो साधु थे, सन्यासी थे, कौन थे आई एम नॉट श्योर, वो कथा कर रहे थे और कथा में बोल रहे थे कि इस्कॉन संस्था जो है ये तो धर्म का व्यापार कर रही है, और क्या बोलते हैं, भारत से पैसा विदेश भेजती है, ऐसा करके वो बोल रहे थे। तो मैं बोला ये साधु है, इनको पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। कितनी बार इस्कॉन में आए, कितने इस्कॉन के व्यक्ति से किसी से नहीं मिले, किसी ने बोला वो बोल दिया कथा में। अरे तुम भाई, तुम शास्त्र का बात बोलेगा कि तुम किसी ने बोला वो बोलेगा? हाँ, जैसे करके कई सारे कुछ तो बोलते हैं लोग, पर उसमें कितनी सच्चाई है? इसलिए आधार क्या है? शास्त्र। हाँ, और वो भी एक मत जो आचार्यों का मत है उसके अनुसार, न कि अपने मत के अनुसार, मनमाने मत के अनुसार प्रेजेंट करना। जैसे कई तरह के विचारधारा के लोग हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जैसे गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलना। तो ये लॉजिक आप देखो, लॉजिकली ये बात कहाँ से सही है? लॉजिकली बात सही नहीं है। हाँ, तो इसलिए इनका जो फिलोसॉफी, जो बेसिकली ये जितने भी आप सिद्धांत या आप संप्रदाय बोलेंगे आप, जो प्रामाणिक नहीं है, ये सब जो लॉजिक के आधार पर चल रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो बहुत ऐसा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके लॉजिक एकदम अजीब से, कुछ तो भी लॉजिक रहते हैं। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस तृणावर्त असुर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तृणावर्त असुर को भी कौन उड़ाया? तो ऐसे जितने भी फिलोसॉफी हैं इनको सबको कौन उड़ाएंगे? कैसे उड़ाएंगे? शास्त्र में भगवान बताएं। तो जो शास्त्र पढ़ता है, गीता को सही रूप से पढ़ता है, वो इन सब में नहीं फंसता, इन सब झंझटों में, इन सब परेशानियों में नहीं फंसता। अब में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? भगवत गीता पढ़ ली? अरे वाह! कितने लोगों के पास गीता है? अच्छा है ज्यादा के पास, पढ़ी कम नहीं। तो क्या करते? घर में रख के पूजा करते क्या? हाँ, कई लोग वो गीता होती है तो कहाँ रखते हैं? लाल कपड़े में बंद, पैक, और उसको खुलती नहीं है कभी वो। हाँ, एक जगह पर मैं गया था तो मैं पूछा गीता है क्या? बोले हाँ है। वो पन्नी में पैक थी, वो दी। मैं बोला ये तो पैक दे। बोले हाँ, हमने संभाल के रखी इसको। मैं बोला संभाल के रखी है? संभालने की चीज़ है कि पढ़ने की चीज़ है? तो बोले नहीं, हमने सोचा था कि कोई तो आएगा, बल्कि
इसको खोलेगा और फिर हम पढ़ेंगे। तो तब तक क्या किया, तब तक इंतजार कर रहे थे। अरे इंतजार पढ़ के कर लेते यार, फिर उनसे और नहीं ले लेते, उसमें क्या है, किसी और को दिला देते। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पैक करके रखी लोगों ने, वो देखो पन्नी पैक है। तो कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने भगवद गीता दी, भगवद गीता एज इट इज। अब उसको घर में भी एज इट इज मत रख के रखना, जैसी है तशी, जैसी थी वैसी ही रखी है, वो जैसी ली थी वैसी की वैसी रखी हुई है, ऐसा नहीं करना, उसको लेके पढ़ना है। हाँ, तो उसमें इतना अद्भुत अद्भुत चीज़ें बताई गई है, इतने अद्भुत अद्भुत सिद्धांत बताए गए हैं, पढ़ोगे तो अद्भुत है। एंड देन फिर तो सिर्फ तृणावर्त का भगवान मार देने के बाद क्या करते हैं, तृणावर्त को मारने के बाद बेसिकली सो तृणावर्त के बाद क्या होता है, तृणावर्त जब मर जाता है तो उसके बाद फिर से भगवान को सब लोग डर जाते हैं, बोले अरे ये असुर असुर। फिर उसको भी कार्यक्रम होता है, उसके बाद सब लोग खेलने लग जाते हैं। भगवान थोड़े बड़े हो गए, 1 साल के हो गए, और खेल कूद वगैरह चल रहा था। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत मस्ती वगैरह करते थे और सब साथ में खेलते थे। तो भगवान मिट्टी खाते थे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो एक बार क्या है, सब जाके कहाँ किया, क्या है, कंप्लेंट की, किसको, यशोदा माँ को। बोले ये मिट्टी खाता है। तो मतलब यशोदा पूछती है तो मिट्टी खाया, ये झूठ बोलते हैं लोग, मेरा नाम बढ़ाते हैं लोग। बच्चे होते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं झूठ बोल रहा है, मेरे बारे में क्यों झूठ बोल रहा है, मैं कब मिट्टी खाया। बोले आपको ऐसा लगता है तो चेक कर लो, कहाँ खाई मैंने मिट्टी। तो बोलती है हाँ देखा दिखा, मुंह दिखा। तो मुंह देखती है यशोदा माता, तो क्या दिखता है, वो लीला दिखता है। कहाँ है, अरे यार बता तो रहा हूँ मैं, उधर है वो लीला, तो इधर दिखा, इधर क्या है लीला, वो तो महाविष्णु लीला है, वो उधर वो लीला दिखती है। हाँ यशोदा माता तो क्या दिखती है, यशोदा माता कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखती है, कई सारे सागर, समुद्र, सागर, द्वीप, जंगल, पहाड़, सब कुछ देखती है। देख क्या सर चकरा जाता है। और फिर वो विचार करती है कि अरे ये तो सच बोलते थे सब लोग, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो भगवान है। और ये देव, ये नंद बाबा भी मेरे कोई पति वती नहीं है। हाँ, ऐसा करके वो सत्य जान जाते हैं। भगवान तब देख लिया सब कुछ, तो क्या बचा, कैसे रिजेक्ट करे उसको। और बोले मैं इनको बेटा बेटा बोलती है तो भगवान है, पूजनीय आदमी है मेरे लिए। तो भगवान समझते हैं भाव चेंज हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। तो भगवान बोलते नहीं नहीं भाई, प्रेम कौन करेगा, माता भी भगवान जैसा पूजेगी तो भाई प्रेम। भगवान उनको बुला देता है बेसिकली। थोड़ा यशोदा माता बेहोश हो जाती है, भगवान उठाते हैं, फिर बोल देखती क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरह से विराट रूप दिखाते हैं भगवान। विराट रूप यानी भौतिक जगत का पूरा रूप स्वरूप दिखाते हैं। हाँ तो इस तरह से भगवान अन्य अन्य लीलाएं करते रहते हैं। इसके बाद फिर आती है बारी, हाँ इस तरह की कई सारी और लीलाएं करते हैं भगवान। ये मैं भागवतम से बता रहा हूँ जो सीक्वेंस में चल रही है, कौन क्या आया पहले, फिर कौन आया, क्या हुआ, ऐसा। हाँ उसके बाद फिर एक बार फिर दामोदर लीला आती है। दामोदर लीला यहाँ तो भी नहीं टांगे हमने। सो बेसिकली ये लीला देखिए आपने, ये लीला क्या है पता है। तो एक बार हाँ एक फल वाली आती है। तो उसमें पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। आपके पास जो है वो दो और उनके पास जो है वो आपको देते थे। जैसे मान लो फल वाली आई थी तो फल देगी, क्या लेगी, अनाज। पहले अनाज से चलता था ना, अभी भी चलता होगा वो आइसक्रीम वाला, उसको वो दे दो, बच्चे लोग निकलते एक गिलास लेके, देखा तो नहीं, और ले दे खा लेते छुपके छुपके। अब बंद हो गया शायद, अभी गांव में चलता। माता लोग बोल रहे नहीं चलता, प्रभु जी लोग बोल चलता है, क्या चल रहा है। तो अच्छा प्रभु जी लोगों के गांव में चलता होगा, माता जी लोगों के में नहीं चलता होगा, ऐसा हो सकता है। तो पहले तो मैंने भी देखा वो होता था कई बार ऐसा ही, वो रखते थे गेहूं इकट्ठा रखते थे, उधर से जाके एक लोटा एक गिलास लेके जाने का, जितने आते थे वो एक नहीं आता था, ढेर आते थे, वो ले लेके सब हाँ भाई ले आइसक्रीम लो। अभी तो पता नहीं चलता है कि नहीं, सिस्टम बंद हो गया, कहीं चलता होगा कहीं नहीं।
हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वो भी चलते थे, यस, रिप्लेसमेंट। तो पहले पहले इसीलिए जो जो कंपनी आई थी वो लोग भी रिप्लेसमेंट चलाती थी, पुराना दो नया दो, ऐसा। हाँ अभी भी लेते हैं कुछ कुछ जगह गाड़ियाँ, हाँ गाड़ियाँ तो सेकंड हैंड है। एनीवे, तो फिर इस तरह से ये वाली लीला में ऐसा होता है कि शायद अभी मैं पढ़ा नहीं उतना, अब शायद आएगा आगे, आता ही होगा नो डाउट। तो फिर बेसिकली कहाँ आता है वो मुझे याद नहीं, बट दिख रहा है तो मैं जरूर आएगा उस दिन की बात करते हैं इस बारे में। तो फिर तो नंद बाबा और क्या बोलते देवकी, सॉरी यशोदा आते हैं और अनाज देते हैं और लेते हैं। तो कृष्ण को समझ में आता है ये फल कैसे मिलेंगे, अनाज। वो भी जाता है मुट्ठी भर के, दौड़ दौड़ के बोले लो, वो देखता है सब गायब, 2-4 दाने बचे, यार भाई इतना सारा लाया था, कहाँ गया वो है, अरे इतना ही है। तो फल वाली भी देखती है, अरे बच्चे को चाहिए, अभी प्रेम आ जाता है स्वाभाविक रूप से। तो बोलती हाँ ये काफ़ी है, वो लेती है और रखती है और उधर से फल दे देती है। और फिर बाद में क्या होता है, आश्चर्य होता है, क्या वो जो डाली वो क्या बन गया, सारा का सारा हीरे जवाहरात बन जाते हैं। बोले अरे ये क्या हुआ, बोले भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। भाई भगवान ने दिया है तो क्या कुछ साधारण चीज देंगे क्या, दिखता। तो कई बार ऐसा होता है भगवान की कृपा ऐसी लगती है कि ये कृपा है तो दुख आया है, पर वो क्या है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, उस समय सिखाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं। हाँ, ऐसा झटका लगता है हमारे जीवन में, एक तो झटका, एक तो बढ़िया से सब कुछ चल रहा होता है, एकदम से कुछ तो ऊपर नीचे गाड़ी होती है और फिर लगता है अरे ये क्या हो गया, फिर सोचने को मिलता है अरे मैं सही कर रहा हूँ क्या। हाँ, तब जीवन की दिशा व्यक्ति को मिलती है, अब उसको पता लगता है कि हाँ मैं ये शायद गलत कर रहा था, अब मुझे ये करना है। बहुत रेयर होता है लेकिन होता है जिनके साथ वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सो एनीवे, तो फिर हाँ हाँ, मैं लीला देख रहा हूँ इधर, और कौन सी, उधर वो वाली देखो, वो कृष्ण बलराम, उधर एक्चुअली बलराम जी रेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण उनके पांव दबा रहे हैं। यद्यपि तो हमेशा तो बलराम जी सेवा करते हैं या लक्ष्मण जी सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई है ना तो सेवा कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही जंगलों में खेल रहे थे तो बलराम जी सोए और कृष्ण उनको मसाज कर रहे हैं, वो लीला है। और यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं सब लोग एक साथ। अरे यही इधर से ही ब्रह्मा जी बिल्डर होते हैं, खाते पीते देख के बाद में। और ये तो महाविष्णु लीला है, कई सारे भगवान विष्णु हैं और उनके, कृष्ण से भगवान आते हैं और विष्णु आते हैं और विष्णु से फिर अलग अलग ब्रह्मांड में, वो एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और अभी के लिए तो एनीवे, तो फिर यहाँ पर आते हैं वापस हम। तो क्या होता है, तो भगवान इतने, बच्चा छोटा होता है ना, शरारती होता है, बोले देखो एक वो अभी भी शरारत कर रहा है, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो भगवान भी थोड़ा इसी तरह से लगता है। तो कई बार पढ़ के ऐसा लगता है तो भगवान तो नॉर्मल जैसी लीलाएं कर रहे हैं, पर उनकी लीलाएं ऑर्डिनरी नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हर लीला। कौन बताओ किसी राक्षसी को मार सकता है, भूत भूत पकड़ा है किसी को, हाँ कितने लोगों ने भूत भगाया आप में से, बोले प्रभु जी हमने भूत नहीं भगाया, भूत ने हमको भगाया है। हाँ, कई बार हम देखते नहीं इधर भूत नहीं आएगा, अच्छा ये अच्छी बात है। ये पूतना की स्टोरी में ये पॉइंट मैं बता देता हूँ उससे। पूतना क्या थी, डाकिनी थी, राक्षसी बोलो या पिशाचिनी बोलो, इस तरह की उसकी मेंटालिटी है। तो ऐसे कई बार कई लोगों को डर लगता है, ये भूत और पिशाच और ये चुड़ैल, ये किसी को पकड़ ले तो क्या करे। ये एक्चुअली उस व्यक्ति को कभी नहीं पकड़ेगी जो भगवान का नाम लेता है। पहली बात तो क्या, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसको ये सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। उल्टा नाम लेने से ये निकल जा, इनका उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 40 रुपए लेके, तो कुछ नहीं था, कैसे 108 मंदिर बनाए, कैसे प्रचार किए।
तो वहाँ पर क्या होता था, चर्च होते थे, चर्च होते थे, और कई सारे चर्च बंद भी पड़े होते थे, या कई बड़े बड़े बंगलोज होते थे, उसमें वो व्यक्ति जो है उसका घर का मालिक या कोई तो सुसाइड कर लेता था, और सुसाइड करने से क्या होता था, भूत बन जाता था। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, वो पक्का है, इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं है, वो व्यक्ति पक्के में बनता है। तो जिनको भूत बनना है, क्या करने का, करने का मत नहीं करना है, लेकिन नहीं तो करोगे तो क्या होगा, सबसे खतरनाक स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, भूत बन जाता है। अब वैसे कितने लोगों का भूत से कभी पाला पड़ा, कपड़ा क्या किसी का नहीं पड़ा। अब कैसे पड़ेगा, आप लोग नाम लोगे तो नहीं पड़ेगा, और नहीं लोगे तो पड़ सकता है। आपने सुना कभी किसी का भूत से पाला पड़ा, किसी को पकड़ा? हाँ, सुना है, अच्छा, चलिए। तो उसको क्या किया, मारे उसको, फिर उठेले बाबा हन क्या करते हैं, झाड़प जो भी तंत्र मंत्र। तो प्रभुपाद अब जब अमेरिका में जब गए तो कई सारे बंगलोज को घोस्टली हॉन्टेड, भूत बंगला जिसको कहते थे, भूत बंगले हो जाते थे, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे, कहाँ जाएंगे, घर पकड़ के रख लिए। तो प्रभुपाद वैसे बंगलों में क्या करते थे, वैसे बंगले कोई लेना नहीं चाहता था, बहुत सस्ते में बोले अरे ले लो, वो तो चाहता था निकल जाए, बेचना चाहता हूँ मैं, ले लो कोई भी ले लो। तो प्रभुपाद जहाँ भी जितने भी होते थे सब देखते थे, हाँ अच्छा है। भक्त लोग जाते थे, एक बार हरिनाम संकीर्तन होता था जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरिनाम संकीर्तन करते थे, भूत भूत गायब, बंगला इस्कॉन का वो इस्कॉन सेंटर हो जाता था। ऐसे कर करके भूत का भी उद्धार हो गया, मंदिर भी बढ़ता गया। बताओ इस कितना अद्भुत विचार था प्रभुपाद का। ऐसे कोई नई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, पुरानी कोई नहीं कर देंगे हम, वो नई नहीं होती थी, अच्छे अच्छे बंगलो, इतने बड़े बड़े बंगलो। हम सोचते हैं कि भारत में ज़्यादा परेशानी होती है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, विदेश में ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत जल्दी सुसाइड करते हैं लोग, बहुत जल्दी, बहुत सारे सुसाइड होते हैं। यहाँ तो फिर भी हम थोड़े से भगवान को मानते तो भाई हाँ भगवान बचाएंगे हम, आज नहीं तो कल, चलो पेशेंस रखते हुए थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाते हैं। उधर तो वो मानते ही नहीं इतना भगवान को, इतना कष्ट आता है तो वो झेल नहीं पाते, क्योंकि उनको वो टॉलरेंस पावर ये सब है ही नहीं, बहुत आसानी से जल्दी से। हाँ। तो प्रभुपाद ने इस तरह से कई सारे भूतों को भगाया। तो ये ऐसे कोई भी भगवान का भक्त है जो हरिनाम लेता है, उसको तो भूत वगैरह परेशान नहीं कर सकते, तो निश्चित रहिए। फिर भी अगर किसी को पकड़े तो जोर जोर से हरिनाम करने का। पर एक बार क्या हुआ पता है, हम हमारे लिए रामबाण है, नरसिंह आरती हम लोग करते हैं, कुछ भी होता है नरसिंह भगवान को कब याद करते हैं हम, कभी भी कोई भी कष्ट है तो नरसिंह भगवान को याद करते हैं। क्योंकि नरसिंह भगवान क्या किए, प्रहलाद महाराज ने याद किया उनके सारे कष्ट, तो कितनी तरह से मारने का प्रयास किया उनके पिताजी, सबसे बचा लिया, है कि नहीं। तो नरसिंह आरती हम लोग करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ, एक भक्त समाज में एक भक्त को भूत पकड़ लिया। हाँ, एक भक्त को भूत पकड़ लिया। तो सबको पता है क्या करना है, नरसिंह आरती। तो बोले नमस्ते नरसिंहाय, तो भूत बोले प्रहलाद लाद। तो वो डर गया, बोले भाई पहली बार भूत गा रहा है नरसिंह आरती, चक्कर क्या है ये क्या हो गया ये। तो पता लगा वो भी भक्ति था, तो उसको याद है आरती, भक्त ही था वो, पर फिर भी कुछ इमेच्योर था, इसलिए इस तरह का कृत्य किया। बाद में उसकी इच्छा थी कि कोई महाराज से उसको प्रसाद मिले। बाद में राजानंद महाराज से बात करवाया उसका, और बात कराने से फिर वो उसका उद्धार। ऐसा है कहानी, इट्स वेरी, मतलब वो अद्भुत कहानी था। बट एनीवे, तो इस तरह से कई सारे भक्तों में भी ऐसा कई बार देखा जाता है, कई बार ऐसा बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर इच्छा के कारण से ऐसा रहता है, वो प्राप्त करने के लिए वो मिल जाता है तो फिर हो जाता है उनका उद्धार। बाकी इन जनरल जो छोटे मोटे भूत हैं, छोटे मोटे ही होते हैं सारे, वो सब तो हरिनाम से ही उद्धार हो जाता है उनका, हरिनाम, एक हरिनाम से अपने हो जाता है उद्धार। तो फिर इसके बाद भगवान कृष्ण इस तरह से, हाँ, इसमें बीच में ऐसा भी प्रसंग आता है कि यशोदा माता के पास सारे ब्रज की गोपियाँ आती हैं और कंप्लेंट करती है, बोले तुम्हारा बेटा हमारे घर में आके हमारा गायों का दूध पी जाता है, मक्खन खा जाता है, हाँ, जो हम बनाते वो खा जाता है, और बोले इतना करता समझ में आता,
जितना खाता है, बाकी बंदरों को बुला के खिलाता है, सबका पेट भर जाता है, तो बाद में वो भी फोड़ फोड़ा के फेंक के खत्म करके चला जाता है। ऐसे कंप्लेंट। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर में कितनी गाय? बोले इतनी उतनी। बोले हमारे घर में 9 लाख गाय। कितनी? तो हमारे घर में कमी है क्या जो तुम्हारे घर आके खाएगा? हमारे घर में कमी है क्या? 9 लाख गाय भाई। हाँ, और इसके लिए क्या कमी है? दूध है, दही है, मक्खन है, सब कुछ है, जो उसको बोलते सब कुछ है, तुम्हारे घर में क्यों खाएगा? बोले ये तो कर रहा है। जैसी कंप्लेंट वम्प्लेंट आ रही थी तो माता यशोदा बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो कृष्ण एक बार ऐसे ही सो रहे थे और यशोदा माता दही को मथने का विधि होता है। दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन। तो पहले तो वो आता था वो चर्निंग रॉड, अभी तो वो आ गया एक मशीन, मटके में डालो चलाओ जरूर करके वो निकाल देगी। हाँ, मक्खन ऊपर छाछ नीचे। पहले लेकिन क्या होता था, माता लोग एकदम हाथ से वो एक होती थी एक रस्सी, वो एक रोड होता था चर्निंग रोड, और उसमें रस्सी होती थी ऐसे। कहाँ कराया आप लोगों ने? मथानी, हाँ जो भी उससे से बनाते थे पहले। तो माता यशोदा वही पुरानी विधि चला रही थी इस तरह से। और जब वो कर रही थी तो क्या हो रहा था, उनकी जो चूड़ियाँ थी वो बज रही थी, तो करताल का साउंड कर रही थी। और यशोदा माता कृष्ण का गुणगान कर रही थी। और भाई भगवान बुलाएंगे तो भगवान को भक्त बुलाएंगे तो भगवान आएंगे कि नहीं? और यशोदा माता जैसे भक्त बुलाएंगे तो कृष्ण सो रहा था, लेकिन जैसे यशोदा माता इस तरह से कर रही थी, करताल की ध्वनि आ रही थी और आवाज़ कृष्ण का स्मरण हो रहा था, तो कृष्ण आगे उठ गए। बोले अरे भाई कौन बुला रहा है, चलो। तो समय पैर चल रहे, आए क्या हुआ? पैर चल के फिर खड़े हो गए थे, आए और देखा, अच्छा बोले दूध, भूख लगी। तो माता यशोदा बोलती ठीक है। तो बंद करती है कार्य उनका और कृष्ण को स्तनपान कराती है। तो कृष्ण दूध पी रहे हैं और उसी समय क्या होता है, चूल्हे पर एक दूध रखा हुआ है, जो गायों का दूध है वो गर्म हो रहा है। तो वो दूध सोचता है, दूध सोचता है। बताओ, आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है। दूध आप जो खाते हैं ना वो भी सोचता है, सब सोचते हैं, सबको बुद्धि है, कुछ भी जड़ नहीं। हमारे यहाँ तो क्या है, ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं, अपने आप से नहीं सोच सकती। पर आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है, कुछ भी जड़ नहीं है, सब में सोचने का शक्ति। तो दूध सोचता है क्या? बोले ये पूरा दूध क्या होती है? हाँ, आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है। मतलब क्या है, चेतना कहाँ से आती है? सीधी सी बात है। तो दूध जो था वो सोचता है यार ये कृष्ण अगर पूरा दूध यशोदा माता का पी लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद। बोले फिर अपना कोई उद्देश्य बचा क्या जीवन का? कुछ नहीं, हम तो कृष्ण के लिए हैं, बाकी सबके लिए नहीं। तो क्या करते हैं, उफान मारता है वो, सुसाइड। बोले मैं सुसाइड करूंगा, आग में कूद जाऊंगा। आग में कैसे कूदूंगा? उफान आता है, उफान से गिरता है, तब दूध जलता है तो क्या होता है? खुशबू आती है कि बदबू आती है? खुशबू आती है कि बदबू आती है? क्योंकि मैंने जब भी दूध जलाया है तो तपेली काली हुई है और बहुत मार पड़ी है। तो वो उस समय नहीं आती थी। हम बचपन में क्या होता था, मम्मी बोलती थी, माता जी बोलती थी कि भाई दूध लेना, दूध लेके गर्म कर लेना। ठीक है, अब हम लेते थे दूध लेके गर्म करने के लिए गैस पे तो रखा, बंद करना किसको याद रहता था? तो वो बाद में इधर किचन बंद है और इधर अपना काम कर रहे हैं, तो वीडियो गेम चल रहा है, जो भी चल रहा है अपना। बाद में फिर क्या होता था, कोई तो बाहर आता था या बाजू वाली आंटी बोलती थी, आवाज आती थी, नहीं क्यों रे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? तो फिर याद है दूध हो जाते थे, दूध तो काला काला वो लेयर बन जाती थी। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेंगे अपने को। तो फिर उसको पहले निकाल के पूरा मांस धोने का, उसके बाद रखने का। तो भी वो निकलता है तो बड़ी मुश्किल से घिस घिस के निकालना पड़ता था। अब वो तो चला गया, लेकिन बदबू कैसे जाए, बदबू कैसे निकाले? बदबू तो वो समय नहीं आते थे, वो इतना सब रूम फ्रेशनर सब डालो और चला जाएगा, तो स्मेल कहाँ से जाए? तो घर मम्मी आती थी, माताओं की नाक बहुत तेज होती है भैया। ओ बोले क्या जाए दूध, मैं दूध तो समझ जाते थे। वो बाजू वाली आंटी भी बोल देती थी तुम्हारे घर आज दूध जला है, ऐसा। तो एनीवे, तो दूध जल रहा था। तो दूध जलता है तो यशोदा माता को स्मेल आती है, तो यशोदा माता क्या करती है, कृष्ण को हटाती है और वो दूध को। लेकिन कृष्ण भी संतुष्ट नहीं हुए थे,
कृष्ण बोले वो दूध किसके लिए? मेरे लिए। ये दूध किसके लिए? मेरे लिए। तो मैं ऑलरेडी दूध पी रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूध है क्या? कौन इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ कि दूध है? दूध मेरे लिए है तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि दूध इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है? कृष्ण इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्यों भूल जाते हैं हम कि कृष्ण इंपॉर्टेंट है, ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? कृष्ण से ज्यादा है क्या? हाँ, कृष्ण से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता यशोदा ने जो गलती करी अपने को नहीं करने का है। गलती नहीं थी वो, भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मेरे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये समझना चाहिए। तो फिर बाद में माता यशोदा वापस आती है तो कृष्ण को गुस्सा है, बोले अभी क्या है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि दूध? दूध भी मेरे लिए ना, तो इंपॉर्टेंट कौन है? ऑलरेडी दूध पी रहा था मैं, मेरे को छोड़ के दूसरी चीज पे गए। तो जीवात्मा भी ऐसे ही करती है, भगवान को छोड़ के बाकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देती है। तो बोलो भगवान का नाम लो, नहीं भगवान अभी दूसरा काम है, लेंगे प्रभु जी लेंगे, एक दिन जरूर लेंगे, हम होंगे कामयाब, आप होंगे कामयाब एक दिन, आप होंगे एक दिन कामयाब हमको हरि नाम दिलाने में। आप कितना प्रयास कर रहे हो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, लेकिन आपको विश्वास दिला रहे हैं, आप लगे रहो, एक दिन आप कामयाब होगे, हमसे हरि नाम मिलवाओगे आप। तो भगवान नाराज हो गए और वो जो हांडी थी उसमें दिया लट, एक पत्थर उठाया और फेंका, मारा, उससे सब गिर गया और छोटे छोटे पैर थे उसमें पाँव भी जम गए। दूसरे कमरे में गए जहाँ मक्खन वक्खन सब रखा था, ऊपर छीके उस पर टांगते थे ऊपर पहले। हाँ, तो बोले इतनी ऊपर कैसे चलेंगे? तो वो एक होता था उखल, इसमें क्या करते थे, मसाला कूटते थे ऊंचा, उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके चढ़ जाते थे और उसको निकाल के और खाते थे। तो क्या क्या कृष्ण ने पार्टी इनके कौन होते थे, पार्टी के लोग कौन थे कृष्ण के? तो भाई भगवान कृष्ण को याद है पिछली बार रामचंद्र के रूप में आए थे तो कौन मदद किया था? वानर सेना। तो वानरों को खिलाना ही नहीं था मैंने ना, मेरे को ही बोले यार वन में क्या खिलाता इनको, तो अभी खिलाने का मौका है। तो क्या करते थे, बोले आओ आओ, पुराना पुराना याद है कि आपने सेवा किया था, भैया आओ खिलाऊंगा आपको भी। वो भी खाते थे, उनको भी खिलाते थे। ऐसे कई सारे बंदर और ग्वाल बाले सब लोग मिलके खाते थे। तो यशोदा माता ने देखा कि यार फोड़ दिया और वो भी खराब कर दिया, ये भी खराब कर दिया, सब खराब कर दिया। बोले अब क्या करना पड़ेगा, ये बहुत शरारती हो गया है, तभी क्या करना है, थोड़ा दंड। तो यशोदा माता क्या करती है, देखती है और क्या करती है, एक छड़ी उठा के लाती है, और छड़ी उठा के लाती है और क्या करती है, कृष्ण को मारने के लिए। बोले अब तू कृष्ण देखता है डर रहे हो? बोले दुनिया जिससे डरती है, असुर जिससे डरते हैं, वो माता यशोदा से डरता है। और आंखों में काजल था तो आंसू से ऐसे ऐसे करके काला काला कर लिया। तो ऐसा यशोदा माता देखती है, अरे डर रहा है तो छड़ी पीछे रखती है, भाई तो डरो मत, डरने का नहीं है, लेकिन दंड तो देना पड़ेगा, तुमने इतना काम किया। दंड देने से क्या होता है, व्यक्ति को याद रहता है, भाई मेरे को दंड दिया गया मतलब कुछ गलती किया है, गलती याद रहती है, वापस नहीं दोहराएगा। अगर कोई दंड ना मिले तो दोहराएगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई दंड देने वाला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कौन सुधारेगा आपको? क्या परफेक्ट हो, क्या आप कोई गलती ही नहीं करते? आप में से कौन है जो कभी कोई गलती ही नहीं करते? कोई नहीं, सब गलती करते हैं, अभी भी करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है कि तो कृष्ण बेसिकली डर रहे थे और यशोदा माता को थी नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो माता यशोदा क्या करती है, उखल से बांध देती है, किसको? कृष्ण को बांध देती है उखल से। और उखल से बांधने के बाद फिर से काम में लग जाती है। अब कृष्ण क्या बोलते हैं, बोले यार खड़े तो नहीं रह सकते, कुछ तो करना है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उखल को गिराते हैं और चलते हैं, और कहाँ जाते हैं, बाहर कहाँ? दो पेड़ थे उनके आंगन में, बहुत बड़े बड़े, बहुत समय से। क्या नाम था उनका? यमला अर्जुन के वृक्ष थे वो, यमला अर्जुन। और भगवान क्या करते हैं, वो उससे धक्का लगाते हैं और भाड़ करके दो बहुत जोर से आवाज आती है। कौन थे वो दो? नलकुबर और मणिग्रीव। इनको श्राप मिला था नारद मुनि से, भाई तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो, हाँ, इसलिए कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी कहीं पर भी हो आप। तो
ये नलकुबर और मणिग्रीव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी असुर असुर जैसे ही हैं बेचारे, यद्यपि ये तो किसके पुत्र हैं? कुबेर। कुबेर कौन है? धन के देवता, डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली, है ना? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो देना, धन का इंचार्ज, देवताओं के धन के इंचार्ज हैं बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको क्या करना है वो करते हैं। तो नलकुबर और मणिग्रीव क्या बताते हैं? हाँ, जो धन से, हाँ, व्यक्ति जब पगला जाता है, कई बार जब धन का अभिमान हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके कारण से जो उसके अंदर एरोगेंस आता है, एरोगेंस क्या होते हैं? घमंड, अहंकार जो आता है, ये वो सोचे कि किस कौन से अहंकार इसका? वेल्थ, धन या संपदा या ऐश्वर्य से जो अहंकार जनरेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नलकुबर और मणिग्रीव। इनको भी कौन उड़ाएगा? कैसे? जब भगवान की सेवा में लगाया जाए तब बच सकता है कोई। इसलिए भगवान ही अल्टीमेटली सब उड़ाने वाले हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान यमलार्जुन वृक्षों को भी उद्धार करते हैं। और यही भगवान कृष्ण की दामोदर लीला और यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार होता है। फिर इसके बाद कई सारी और बाल लीलाएं बताते हैं, तो लेकिन अभी समय हो गया, तो इसको हम फिर अगली बार चर्चा करेंगे। कई सारे हैं, वत्सासुर है, फिर बकासुर है, अघासुर है, फिर ब्रह्म विमोन लीला है, ब्रह्मा जी विविल्डर होंगे। धेनुकासुर है, धेनुका कौन था? गधा। और बकासुर कौन था? फिर कालिया, कालिया लीला भी है। फिर दावानल को शांत करते हैं भगवान, वो प्रलंबासुर। फिर दूसरी बार अग्नि लगती है वो। ऐसे करके कई सारे भगवान की लीला हैं बाल लीलाओं में, वो सभी हम चर्चा करेंगे अगली बार। फिर उसके बाद में अघासुर, बाल लीलाओं के बाद अघासुर आ जाएगा। फिर अघासुर के बाद ब्रह्मा जी बाल को चोरी करेंगे, ब्रह्म विमोन लीला आएगी, फिर आगे जाएंगे। फिर जिस पे ये ऐसी कथाएं हैं कृष्ण की अद्भुत। तो कृष्ण की कथा हम जितने भी बार सुनते हैं क्या होता है पता है? हाँ, कृष्ण की कथा में क्या होता है? कितनी बार सुने? वही सुनी है ना आपने, सब लीला नहीं सुनी? सुनी है, पर बोर होते क्या? क्यों? क्यों? उल्टा अभी जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो बाकी चीज चिंताएं दूर हो जाती। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि गीता में बोला है, भागवतम में भी बोला है, शुरू में किए गए कि शुरुआत ही की गई है, उसमें बताया गया है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, ये जो, जैसे मान लो कोई भौतिक जगत में आग लगे, आग को शांत कौन करता है? हाँ, बारिश ना। तो जब किसी आप में से कोई जला कभी किसी तरह से? हाँ, झटके लगे। आप सब कोई नहीं जलते ना? थोड़ा बहुत जल जाते हैं, मतलब इधर वाले जलते कि हाथ पैर वाले जलते? हाथ पैर वाले कभी कभी जलते, इधर तो जले जले हैं नहीं। किसी ने तो जलाया होगा ना। अरे किसी ने तो जलाया है कभी न कभी। ये इसके पास ये क्यों, इसने ये कैसे बोल दिया? जले कि नहीं? सब जले। तो हम सब सुना है अपने एक शब्द, कर्म जले हैं। हम सब क्या हैं? हमारे जले हुए कर्म हैं। हम हमारे कर्म से जले हुए हम, ऐसे कर्म है हमारे। तो जब आग लगा होता है तो उससे जो संतुष्टि है वो जो देता है वो है कृष्ण कथा। ये भौतिक जगत में हमारे हृदय में आग लगी हुई है, इसलिए हम जले हुए हैं, एक दूसरे से जलते हैं, इससे उससे जलते हैं। आज जलन कहाँ होती पता है आपको? जैसे मान लो कोई कीर्तन कर रहा है ना,
तो कीर्तन वाले को कुकिंग वाले से जलन नहीं होगी? नहीं, तो भक्ति है, पर मैं बोल रहा हूँ जैसे सिंगर है, मान लो कोई गाने वाला है, बाहर का सिंगर है, तो सिंगर को एक्टर से लड़े झगड़ा नहीं होगा, सिंगर को सिंगर से होगा, एक्टर को एक्टर से होगा। सेम प्रोफेशन, क्यों? हाँ, प्रतिस्पर्धा लेता है भाई, मैं ये कैसे मैं अच्छा है, अरे मैं, हाँ। या किसी ने कुछ बोल दिया तो जलता है मेरे से, वो बात अलग है, बदबू आपके वहां से आ रही है, आप कह रहे हो जल हो रहा है। तो कई बार जब भी हम ये शब्द बोलते हैं कि इसको मेरे से समस्या है, जिस व्यक्ति ने ये बात बोली पहले समझो उसको वो समस्या है क्या। जब भी हम किसी को ऐसा बोल रहे हैं, अरे यार ये मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो सोचता है कि नहीं सोचता है ये नहीं पता, लेकिन आपने सोचा है ये पक्का है। क्योंकि जब तक आपके विचार नहीं चलते ना, तब तक मुख से बात नहीं आएगी, अपने आप नहीं आएगी। यानी बोलता है गुस्से गुस्से में बोल दिया, भाई गुस्से गुस्से में क्या बोल दिया, जो अंदर था वही बोला है, कोई अलग से थोड़ी आया है। अरे एकदम माइंड मत कर, मैं तो बोल देता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई। भगवान ने थोड़ी भेजे वो वर्ड्स कि भाई ये बोल, व्यक्ति के विचार चलते हैं, उससे वो आधारित बोलता है। इसलिए जलना बंद करिए, कृष्ण कथा सुनिए, तो क्या होगा, इसलिए प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि हम जले हुए ना। तो क्या कृष्ण कथा सिर्फ जो जले हुए उनको ही अनुभव, अच्छा अनुभव कराएगी? नहीं, कृष्ण कथा ऐसी औषधि है जो बीमार व्यक्ति को तो सही करेगी, पर जो सही है उसको और आनंद देगी। यही कृष्ण कथा, ये हरि नाम। इसलिए नाम लेने से कभी बोर नहीं होगा कोई, कृष्ण कथा सुनने से कभी बोर नहीं होगा कोई। बाकी एक ही चीज को सुनते सुनते पक जाएगा, एक ही व्यक्ति को देखते देखते पक जाएगा, लेकिन नहीं। प्रभु जी लोग माता जी बोले, यार रोज रोज का ही है यार। माता जी, प्रभु जी तुम्हारा भी तो कौन सा कभी कभी कर, तुम्हारा रोज का है। पक जाते हैं, बोले यार शुरू में आए थे तो कितना प्रेम आए है, अरे कब आओगे आप? बोले अरे क्यों आया, बाद में फिर ऐसा होता है, नहीं अभी क्यों आ गए, भाई मेरे ये काम है वो काम है रंजिश पे। पर भगवान कृष्ण की कथा ऐसी है, जब आए बस लगता है कि बस चलने दो चलने दो चलने दो। हरि नाम जब होता है तो ऐसा लगता है क्यों बंद हो गया, चलना चाहिए था 10-15 मिनट। ऐसा था ना, शरीर थक जाएगा, मन नहीं थकता है। ऐसे ही है कृष्ण कथा। इसलिए अभी आप ऐसे ही नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में अंतर थोड़ी है, एक ही बात है। कथा हो, नाम हो, शास्त्र अध्ययन हो, सब एक है, लेकिन पर्सनल रुचि अलग अलग चीज़ में हो सकता है। किसी का नाम में रुचि है, किसी का शास्त्र रुचि हो सकता है, किसी का कथा रुचि हो सकता है। पर ये सब कोई भी गतिविधि आप करोगे वो सब आपको हृदय को प्रसन्नता का अनुभव कराएगी। अरे यही भक्ति है। लोगों से प्रसन्नता आती है, आती तो है, तभी तो साथ में रहना है, तभी तो सब करना है। हाँ, वो टेम्पररी आती है। क्यों? क्योंकि हम भी टेम्पररी है। तो जो व्यक्ति टेम्पररी व्यक्ति से प्रसन्न हो रहा है वो टेम्पररी उसके साथ आदान प्रदान कर पाएगा कुछ समय का। पर जिनके साथ हमारा हमेशा का आदान प्रदान है, जिनका और हमारा हमेशा का संबंध है, जैसे हमारे जो भी पारिवारिक सदस्य हैं वो कब तक हैं? जब तक ये शरीर है। उसके बाद उनका जीवन अलग, आपका जीवन अलग, बदल जाता है। फिर नया जीवन जहाँ हो गए वहाँ से होगा। ऐसा ये चलते रहने वाली, आज का पहली बार का नहीं है, हर बार का है। मुझे कोई भक्त तो पूछे थे, प्रभु जी जो बच्चा पैदा होता है तो वो तो पहली जन्म में सब कुछ किया हुआ है ना, है कि नहीं? जैसे उसको खाना तो पता है कैसे खाना है ना, उसको जब माता स्तन पान कराती तो उसको बताते थोड़ी भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको पता है, करेक्ट। वैसे ही कोई बोले कि प्रभु जी चलना तो, लेकिन उस चलना तो बाद में आता है उसको। बोला ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो पैर कैसे चलता, चलना आता है उसको, वो बस बैलेंस करना सीखता है, चलना तो उसको आता है। क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। चलना तो वो पहले ही पैर कैसे चल लिया, फिर पैर चलना कौन सिखाया उसको?
को आता है, क्यों? पुरानी चीज़ें हैं। हाँ, पुरानी चीज़ें हैं, पर भक्ति सीखना है। भक्ति क्या होता है? हर समय हमको सीखना है। यद्यपि अगर आपकी पुरानी भक्ति है तो जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू होगा, नो डाउट। बाकी चीज़ें तो पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि भूल जाते हैं। पर भक्ति का नुकसान नहीं है, कभी कितना भी करेंगे कभी नुकसान नहीं है। हमेशा जितनी भक्ति है उतनी तो रहेगी और बढ़ेगी अगर आप बढ़ेंगे तो। इसलिए आप सबसे विनती है, हरि नाम लीजिए,